आज हम महात्मा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रायः कम ध्यान दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते रहते हैं। तो इसको आज हम पहले देखेंगे। हालांकि महात्मा बुद्ध से संबंधित जन्म, मृत्यु, परिनिर्वाण, तमाम चीज़ें क्या कहते हैं भी देखते रहते हैं, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए पहले हम इसको देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले महात्मा बौद्ध धर्म में जो है स्थविर एक संप्रदाय होता है। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले को स्थविर संप्रदाय कहते हैं। इसका नेतृत्व या संस्थापक कह सकते हैं महाकच्छायन ने किया था। उसके बाद एक महासांघिक संप्रदाय है। इसका जो मूल है परिवर्तनों के साथ नियमों को जो पालन करता है, को मानने वाले महासांघिक है। इसके संस्थापक का नेतृत्व करता महाकश्यप हैं। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं महासांघिकों को सर्वास्तिवादी भी कहते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासांघिकों का बोलबाला था। ठीक इसी प्रकार इसमें भाषा चौथी बौद्ध संगीति में जो है चौथी बौद्ध संगीति में संस्कृत भाषा को अपनाया गया था। वैभाषिक और सौतांत्रिक हीन यानी संप्रदाय हैं। हीन यानी संप्रदाय की क्या है, शाखाएं हैं। वैभाषिक और सौतांत्रिक हीन यानी की शाखा है। हाँ, उसके बाद हम वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर, वैभाषिक जो मत है इसकी जो मुख्य रूप से उत्पत्ति कश्मीर में है। हालांकि ये धीरे धीरे अन्य जगह फैला, लेकिन मुख्य रूप से कश्मीर में इसको वो दिया गया है। इसके प्रमुख हैं घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र। प्राय एग्ज़ाम में मिलान करने के लिए भी आता है कि दे दिया नाम दे दिया और एक साइड नाम दे दिया और एक तरफ धर्म या संप्रदाय दे देता है मिलाने के लिए। जैसे घोषक तो दे देगा, घोषक दे दिया, मान लीजिए जैन धर्म, बुद्धदेव, वसुमित्र। इसी प्रकार से तीनों नाम ये अति महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद हम आते हैं सौतांत्रिक संप्रदाय। सुत्त पिटक क्या था, ये मतलब सुत्त पिटक पर आधारित है। शून्यवाद को माध्यमिका के प्रवर्तक नागार्जुन हैं। अन्य इस संप्रदाय शून्यवाद के अन्य, यदि हम अन्य क्या कहते हैं बात करें, अन्य इसके जो आचार्य हैं शांतिदेव, शांतिरक्षित और आर्यदेव ये नाम अति महत्वपूर्ण है। ये प्रायः जो है प्रारंभिक परीक्षा में वो पूछता रहता है आर्यदेव, क्योंकि ये नाम से ऐसा लगता है कि ये अन्य मतलब हिंदू संप्रदाय या किसी अन्य संप्रदाय से है, लेकिन ये बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हैं, ये आचार्य हैं। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से तथा इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। हाँ, विज्ञान अथवा योगाचार की स्थापना मैत्रेय ने की थी। इसका विकास असंग तथा वसुबंधु ने किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ और इसी संप्रदाय ने बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि वज्रयान के समय में बौद्ध धर्म में अनेक कुरीतियों का जन्म हो गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। महात्मा बुद्ध का मानना था कि इस दुनिया में, संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश होना निश्चित है। तो इन्होंने ये सिद्धांत अपने जीवन काल में ही दिया था। और महात्मा बुद्ध से संबंधित उनके जन्म के बारे में भी बातें कही गई हैं। तो जैसे मैत्रेय भावी बुद्ध हैं। भावी बुद्ध के बारे में है कि अभी इनका ये जन्म लेंगे अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। और ये जो है हाथ में कमल लिए हुए हैं। इनका जो है मुख्य कहते हैं, मुख्य आप कह सकते हैं मुख्य गुण, हम मुख्य बात करते हैं। और इन्हें जो है कहते हैं और लोग की उसको हम बात करते हैं। अन्य मंजूश्री खड़क तथा एक हाथ में लिए हुए हैं। तो मुख्य को प्रकट करना। अब जैसे कि ये विभाजित हुए थे सबसे पहले, तो हीनयान और महायान के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए हीनयान क्या है। हीनयान जो है निम्न मार्गी है और
मार्गी है। यहाँ क्या है, महापुरुष महात्मा बुद्ध एक महापुरुष और कुछ नहीं है, जबकि महान देव रूप और जो भी व्यक्ति जो भी क्या कहते हैं, जो भी है या जो संप्रदाय है, जब उन्हें एक पुरुष मान उनकी भक्ति मूर्ति पूजा भक्ति नहीं, कि जबकि जो व्यक्ति हैं और भक्ति भी करते हैं इनकी, किसी भी क्या कहते हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भक्ति को एक की क्या कहते हैं प्रकार की पूजा करने की पद्धति प्रकार है, तो इसलिए में है ज्ञान में मतलब मतलब मोक्ष के लिए करना पड़ता, कि महायान में ऐसी संकल्प, महायान में क्या जात मानव का कल्याण, ये सामूहिक मोक्ष पे देता है। जैसे व्यक्ति यदि उसे सत्ता मतलब प्राप्त हो गया, तो वो ऐसा नहीं कि अकेले रहेगा, नहीं, वो सभी के साथ, वो जो भी है वो भी क्या मोक्ष प्राप्त उनका इंतजार करेगा, उनके लिए वो सब मुंह ताकि और हिंदू संप्रदाय बहुत ही कठोर, ये सभी पालन नहीं कर सकते, खास लोग इसमें होते हैं।